बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पार्क जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 9th बायोलॉजी चैप्टर 7, चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स। आज हमने पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी और उसका हमने ये देखा था कि जब प्लांट्स सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो हमने एक इक्वेशन से भी उसको देखा था, तो लेकिन इक्वेशन से वो बड़ा ही एक सिंपल प्रोसेस लग रहा था, जबकि ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये काफ़ी एक कम्प्लेक्स किस्म का प्रोसेस है। तो इसके मुकम्मल मैकेनिज़्म को समझने के लिए हमने क्या किया कि हमने फोटोसिंथेसिस को दो फेजेस के अंदर या दो स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर दिया। तो जो पहला फेज़, ये पहली स्टेज है, हमने उसको नाम दिया लाइट रिएक्शन का, लाइट रिएक्शन। और जो सेकंड फेज़ उसका होता है उसको हमने नाम दे दिया डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि लाइट रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दिन में होता है और डार्क रिएक्शन जो है वो रात में होता है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लाइट भी दिन के वक्त होता है और डार्क रिएक्शन भी दिन के वक्त होता है, दोनों दिन के वक्त हो रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि जो लाइट रिएक्शन होता है, तो लाइट रिएक्शन में जो लाइट है उसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, द लाइट इज़ डायरेक्टली यूज्ड। और जबकि दूसरी तरफ डार्क रिएक्शन में लाइट इज़ नॉट डायरेक्टली यूज्ड, इसमें डायरेक्टली जो है वो लाइट को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि लाइट रिएक्शन में जब लाइट को यूज़ करके कुछ एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बना लिए जाते हैं तो वो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स डार्क रिएक्शन में यूज़ होते हैं। अब क्योंकि उन एनर्जी के मॉलिक्यूल्स में मौजूद एनर्जी जो है वो सनलाइट वाली है, वो लाइट वाली है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इन्होंने लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने लाइट एनर्जी ही यूज़ की है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में वाटर यूज़ होता है और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो लाइट रिएक्शन में बनने वाले ATP और NADPH जो कि दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट जो है, ये भी जो है वो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं ये जब यहाँ पे बनते हैं तो ये डार्क रिएक्शन में चले जाते हैं, वहाँ पे इनमें स्टोर होने वाली एनर्जी को यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हम एक पॉइंट इसका ये भी बना सकते हैं कि लाइट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। उसके बाद जब ये डार्क रिएक्शन के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो एनर्जी यूज़ कर लेते हैं। तो जब एनर्जी यूज़ हो जाती है तो वो एनर्जी कैसे यूज़ करते हैं, ATP से एक फॉस्फेट निकाल देते हैं तो वो ADP बन जाता है, और NADPH से वो H निकाल लेते हैं और उसमें मौजूद एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं तो NADP बन जाता है। तो वो डार्क रिएक्शन के अंदर जब इंटर होते हैं तो वो ATP और NADPH की फॉर्म में होते हैं, और जब वो से बाहर आते हैं तो ADP और NADP की फॉर्म में आते हैं, तो उसमें एनर्जी यूज़ होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट उसका ये बना सकते हैं कि एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड इन डार्क रिएक्शन। जैसे बुक पे लिखे हैं हम वैसे भी इसको लिख सकते हैं कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, और यहाँ पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड, कि उनको इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड डिफरेंस जो इसका है वो ये है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है। तो उसके लिए क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमें रिवाइज़ करना पड़ेगा। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर चैप्टर 4 के अंदर हमने स्टडी किया था, उसमें हमने देखा था कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, ये जो कोइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हमने कहा था थाइलाकोइड, और उसके बाहर ये जो लिक्विड था इसको हमने कहा था स्ट्रोमा। तो ये जो लाइट रिएक्शन है ये कहाँ पे होते हैं, लाइट रिएक्शंस होते हैं इन दी मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलाकोइड। ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन्स में परफॉर्म किए जाते हैं, और जबकि वो दूसरे जो हैं ये वाले डार्क रिएक्शन
ये स्ट्रोमा भी होता है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है लाइट रिएक्शन का और डार्क रिएक्शन का, और ये डायग्राम भी इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ज़रा गौर करें कि हमारी जो इक्वेशन जो हमने लिखी थी कल, वो बहुत ही सिंपल थी। हमने लिखा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और उसके साथ सनलाइट रिएक्शन करते हैं तो उनसे ग्लूकोज और साथ ऑक्सीजन बनती है। ये हमारी मुकम्मल इक्वेशन थी। लेकिन ज़रा उस डायग्राम में देखें कि ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं। रिएक्टेंट्स ऊपर लिखे हैं, प्रोडक्ट्स नीचे लिखे हुए हैं। तो रिएक्टेंट्स में देखें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जब और इधर लाइट रिएक्शन, ये ऊपर सारे रिएक्टेंट आ गए, और नीचे ऑक्सीजन और शुगर मतलब C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज, तो वो वहाँ पे आ गया। तो वो एक जो है वो मुकम्मल एक समरी है यहाँ पे लाइट और डार्क रिएक्शन की, एक शॉर्ट समरी है जिससे हमें पता चलता है कि पौधे पहले लाइट रिएक्शन करते हैं, उसी वक्त साथ साथ साइड बाय साइड जो है वो डार्क रिएक्शन भी चल रहे होते हैं। तो जब ये दोनों रिएक्शन चलते हैं तो उसके रिज़ल्ट में फिर प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो ये आज के लिए जस्ट इतना था, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पे हमने बात की। कल हम इन्हीं लाइट और डार्क रिएक्शन की डिटेल के साथ समरी देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।